नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, हमारे दुखों के लिए हम स्वयं ही ज़िम्मेदार हैं। हमारे विकार, लोभ, लालच, मोह, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हमारे मन में जब घर कर लेते हैं, हमारे मन को प्रभावित करते हैं, तो हमारा दुख शुरू हो जाता है। और ऐसे दुख का अंत तब तक नहीं होता जब तक इन विकारों से आप बाहर नहीं आ पाते हैं। और इनसे बाहर आने का मात्र उपाय है आपकी सोच को बदलना, सोच को पॉजिटिव करना, एटीट्यूड को पॉजिटिव करना, अच्छी संगति कंपनी एंजॉय करना, अच्छे विचार रखना, अच्छे विचारों के साथ रहना, अच्छी मोटिवेटेड किताबें पढ़ना, सत्संग में शामिल होना, सत्संग करना और प्रभु की, ईश्वर की शरणागति रहना। एक छोटी सी कहानी लेकिन सीख बड़ी। एक राजा ने अपने दरबार में अपने मंत्री से एक प्रश्न पूछा, मंत्री जी, मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद मनुष्य बाहर ही नहीं आ पाता। मंत्री ने खूब सोचा समझा, प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा। तो उसने कहा, महाराज, किसी भी कुएं में कोई भी आदमी गिर जाए तो बाहर कैसे निकल सकता है? वो तो अंततः वहां डूब जाएगा, मर जाएगा। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, मदद के लिए चिल्लाया, किसी ने रस्सी फेंकी तो बाहर निकल जाएगा। और वो मदद के लिए चिल्लाता है, कोई तैराक नीचे कूदेगा और उसको कुएं से बाहर निकाल देगा। ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूँ। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं देंगे तो 7 दिन बाद आपका मंत्री पद छिन जाएगा। आप इस राज्य के मंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत बुद्धिमान समझकर अपने राज्य का मंत्री बनाया था। मंत्री चिंता में पड़ गया और उस प्रश्न के जवाब के लिए वो जगह जगह बहुत सारे लोगों से मिलकर इस प्रश्न का जवाब पूछने के लिए बहुत कोशिश करी, बहुत जगह गया। और एक दिन वो जंगल में जा रहा था, उसे एक गडरिया, भेड़ चराने वाला गडरिया मिला। मंत्री को बहुत तेज प्यास लगी थी। गडरिये से उसने सहायता मांगी, भैया मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। गडरिये ने पानी पिलाया और गडरिये ने उस मंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर पूछा कि महाशय, ये तो मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपका चेहरा, आपकी जो चिंता की लकीरें हैं चेहरे पर, वो बता रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपकी परेशानी का क्या कारण है? क्या मैं कुछ आपकी सहायता कर सकता हूँ? गडरिये ने जब मंत्री से कहा तो मंत्री ने कहा, तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? उसने कहा, बताओ तो सही। गडरिये ने जैसे ही मंत्री को कहा, मुझे बताओ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मंत्री ने गडरिये को उस प्रश्न के बारे में बताया। तो गडरिये ने कहा, तो बहुत आसान है, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे सकता हूँ। मंत्री बहुत खुश हो गया। उसने कहा, जल्दी से मैं इसका उत्तर दो, जिससे मैं जाके राजा को बताऊँ, जिससे मेरा मंत्री पद बच जाएगा। गडरिये ने कहा, ये मैं बता तो दूंगा, बहुत आसान सा इसका जवाब है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, जो शर्त आप बताओ, मैं तैयार हूँ। गडरिये ने कहा कि मेरी भेड़ का दूध आपको पीना पड़ेगा, मेरे साथ आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? मंत्री उसके गडरिये के घर आ गया। गडरिये ने भेड़ का दूध निकाला और एक कटोरे में रखकर मंत्री को कहा कि ये दूध आपको पीना है। जैसे मंत्री ने दूध पीने के लिए कटोरा आगे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, गडरिये बोला, मेरी एक और शर्त है। इस कटोरे में जो दूध है उसको पहले मैं पीऊँगा
और मेरा झूठा दूध आपको पीना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा इस प्रश्न का जवाब मिल जाए, मेरा मंत्री पद रह जाएगा, झूठा दूध पीने में क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने उस गडरिये की शर्त मान के कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। गडरिये ने कहा मेरी एक और शर्त है, अंतिम शर्त है। मंत्री ने कहा वो क्या शर्त है? उसने कहा जो सामने कंकाल पड़ा है उसकी खोपड़ी में मैं ये दूध डाल दूंगा, ये दूध आप उसकी खोपड़ी में झुककर बैठकर इसको पीना पड़ेगा, तो मैं आपके प्रश्न का फटाक से जवाब दे दूंगा, तत्काल जवाब दे दूंगा, और ये मेरी आखिरी शर्त है। मंत्री सोच में पड़ गया, थोड़ी देर सोचा, फिर बोला क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे प्रश्न का मुझे जवाब मिल जाएगा, मेरा मंत्री पद बच जाएगा। और मंत्री उस गडरिये की शर्त को मंजूर करके राजी हो गया और गडरिये ने उस कंकाल की खोपड़ी में भेड़ का दूध डाल दिया। जैसे मंत्री उस खोपड़ी में रखा हुआ दूध पीने के लिए गया, पीने लगा, गडरिये ने कहा महाशय आपको दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। मंत्री ने बोला मेरे प्रश्न का जवाब कहाँ दिया आपने? गडरिये ने कहा यही आपके प्रश्न का जवाब है कि आप इस प्रश्न का जवाब मुझसे सुनने के लिए मैंने जो कुछ शर्तें आपको सामने रखी, आपने वो सारी शर्तें मान ली, चाहे वो शर्तें उचित थी या अनुचित थी, लेकिन आपने इस लालच में कि मेरा मंत्री पद बच जाएगा, मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिल जाएगा, और मैंने जो कुछ शर्तें आपको सामने रखी वो आपने मान ली, यही आपके प्रश्न का जवाब है। लालच में आदमी वो सब कुछ करने लगता है जो उचित है या अनुचित है, लेकिन अपने लालच में, अपने लोभ में, अपने मोह में वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। इस प्रश्न का जवाब यही है कि लालच एक ऐसा कुआं है, ऐसा दलदल है, एक बार जब आदमी उसमें फंस जाता है तो उसे निकलना नामुमकिन होता है, और अंततः धीरे 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 वो उसमें धंसता चला जाता है और जीवन कठिन से कठिनतर मुश्किलों से घिर जाता है, और अंततः आदमी के सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलता। इसलिए लालच बुरी बला है, लालच ना करें, ऐसे कोई विकार ना रखें जिसके दलदल में आप फंस जाएं, जिसके एडिक्ट आप हो जाएं, चाहे वो किसी प्रकार का विकार हो। सोशल मीडिया की बात करें तो स्क्रॉलिंग की एडिक्शन भी यही लालच है। जो एक बार एडिक्शन में फंस जाता है, लालच में फंस जाता है, वो अंततः डूब जाता है। नमस्कार, जय श्री राम।